Om Shanti, and welcome to the session again. I still remember 12th of Jan को हमने एक session किया था, and it was wonderful. हमने उसमें अपने कैसे हम अपने डेस्टिनी को डिजाइन कर सकते हैं, हमने वो सीखा था. और आज के सेशन में हम हाउ टू से नो, वी आर गोइंग टू लर्न दैट. It's an art which will help us, to actually save ourselves from a lot of things. I welcome you all on behalf of Radio Maharani and the Brahma Kumaris. I'm your host, Alka. और आज हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए हैं हितेश भाई जी. He is from the Brahma Kumaris. He's not just a Brahma Kumar, but also he's a mechanical engineer with 10 years of industry experience. Along with that, he's a wellness coach, he's a motivational trainer, and a Raj Yoga practitioner, also a teacher. So, welcome, brother, to the session. Thank you. Thank you so much. Om Shanti. So, when this topic came to me, gift wrapping no, तो मुझे अपनी लाइफ के कुछ पल याद आए. मुझे अपनी लाइफ के कुछ ऐसे पल याद आए जहाँ पे मुझे एक्चुअली में नो बोलना चाहिए था, बट सोसाइटी प्रेशर, पीयर प्रेशर, या फिर द सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस कि लोग मुझे एटलीस्ट एक्सेप्ट कर ले, मैंने वो नो नहीं बोला. एंड नाउ आई रिग्रेट इट, एंड इट gives me that emotional burden at times. और ये आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द यूथ हम ये फेस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर इन कॉलेज, ऐसा होता है राइट कि नोबडी स्मोक्स और ड्रिंक्स बचपन से, राइट. जब कॉलेज में जाते हैं तो वो फर्स्ट टाइम जब ऑफर होता है तो हमें पता होता है कि नहीं करना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. एंड लेकिन अब तो बाबा मिल गया ना. Whosoever is speaking, it's a request. Please go on mute. So क्या होता है, वो हमें ऑफर किया जाता है, और जब वो हमें ऑफर किया जाता है, पीयर प्रेशर, रेप्यूटेशन, इमेज रहे, लोग, फ्रेंड्स में मुझे एक्सेप्टेंस मिले, आई वांट टू बी कूल इनफ, राइट. In this world, I want to, I want people to be attracted towards me. मे बी ये सारी चीजें माइंड में चलती हैं, जिस वजह से मन को पता होता है इट्स रॉन्ग, वी शुड नॉट डू इट, बट हम कर लेते हैं. एंड वो एक बार करते, दो बार करते, तीन बार करते, एंड देन इट बिकम्स अ नेचुरल हैबिट, राइट. तो वहां पर जब मुझे पता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट स्मोक, आई शुड नॉट ड्रिंक, पर मैं ना नहीं बोल पाती, वहां पर नो को हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट इस बात के कि हमारी इमेज ये ना हो कि लोग हमें आउट ऑफ द ग्रुप कर दे, या लोग हमें एक्सेप्ट ना करें. इन चीजों को मेंटेन, एक्सेप्टेंस भी लाते हुए उसको नो कैसे कहे. ब्रदर, इफ यू कैन हेल्प अस आंसर दैट, दैट विल बी ग्रेट. Yeah, you said it very wonderfully कि हमारे अंदर शुरू से वो आदतें नहीं होती हैं, लेकिन एक पीयर प्रेशर होता है, पीपल प्लीजिंग का एक वो रहता है कि मुझसे सब खुश रहें, मुझसे कोई डिस्टर्ब ना हो, एक वॉनाबी का एक एटीट्यूड होता है. और हम सब इस जर्नी से गुजरते हैं. मुझे भी याद आता है, जब आपने बताया तो मुझे भी अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे थे, ऑफिस के दिन याद आ रहे थे कि कैसे हम इमोशनल हो जाते हैं, कैसे हमें ये लगता है कि मेरे ये करने से हाय बेचारा बुरा ना मान जाए, मेरे मना करने से उसे गलत ना लगे, वो मुझसे दुखी ना हो जाए, वो मुझसे बात करना ना बंद कर दे. तो कहीं ना कहीं ये जरूर एक प्रेशर रहता है. और जनरली जो एक एज होती है, टीनेज की एज होती है, सबसे ज्यादा वो एज ऐसी होती है जब हम दूसरों को देखते हैं, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं कि अरे वो तो ऐसे कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए. एक अजीब सा प्रेशर होता है. तो बाद में समझ आता है जब हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं दैट आई शुड हैव सेड नो वेरी अर्ली. कहते भी है ना लाइफ में कि इन लाइफ वी से नो टू लेट एंड यस टू अर्ली. सो उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा सबसे पहले तो ये कि
हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज फॉर मी टू से नो। पहले तो ये समझना है, जिस दिन ये समझ जी आ जाता है, जिस दिन ये अच्छे से रियलाइज हो जाता है, तो हमारे अंदर एक पावर डेवलप होने लग जाती है। तो ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है जो हम प्रैक्टिस करने से सीख सकते हैं। और साथ साथ जब हम अपने अंदर की पावर को डेवलप करते हैं, व्हेन वी स्टार्ट टू नो आवरसेल्फ एंड व्हेन वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दैट it's not my job to please people, ओके it's not my job to make everyone happy, ओके I can't make everyone happy, बट right? जनरली इसका ऑपोजिट होता है, हम लिटरली लोगों को खुश करना चाहते हैं, वी वांट टू बी दैट पीपल प्लीजर, यू नो, हम्म। वो होता है। आई एग्री विथ यू। हाँ, लेकिन धीरे धीरे हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि everyone can't be satisfied with me. There is a saying that you can lay down for the people but still they will say that you're not flat enough. ओके, ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। सो लोग हमेशा, जिसका आदत है, जिसकी आदत है कंप्लेनिंग करने की, वो हमेशा ही आपको कंप्लेन करेगा। यू कैन डू 100 थिंग्स फॉर पीपल एंड यू डोंट डू 101 थिंग, इट्स स्टिल द सेम कि अगर आप पहली भी चीज ना करो तो अगेन ये क्लैरिटी लाइफ में धीरे धीरे ही आती है और एक्सपीरियंस करने से आती है। सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू से, वी हैव टू स्टार्ट टेलिंग आवरसेल्फ that it's not my job to make everyone happy. But इसके साथ एक और चीज है कि we have to say no, but with a lot of love, lot of compassion. अब कुछ लोग क्या होते हैं, वो कहते हैं अरे मैं तो बहुत ब्लंटली बोल देता हूँ कि मुझे ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो यहाँ दो एक्सट्रीम्स आ रही हैं, एक हम मना नहीं कर पाते हैं और दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो कुछ ज्यादा ही ब्लंट होते हैं और सामने वाले को बहुत ज्यादा हर्ट कर देते हैं, राइट? ये मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस कर लेने के बाद आता है कि आप बहुत ज्यादा ब्लंट हो जाते हो कि नहीं अब तो नहीं, मतलब बहुत रूड हो यस, जाते हो। यस, आप ये ज्यादा मैंने प्रैक्टिकल, एक्सपीरियंस किया है। हाँ, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो और आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, शुगर कोट करने का। बट वी हैव टू हम्म। स्ट्राइक अ बैलेंस। कहते हैं सत्यता को सभ्यता के साथ यूज करना है, दोनों चीजों को यूज करना है, दैट्स राइट? वंडरफुल। यस, द बैलेंस बिटवीन सत्यता एंड सभ्यता इज, इट्स वंडरफुल, राइट। मैं यस। कंप्लीटली अग्री करूंगी इस पे तो। So you can be a very good person with a हम्म golden heart, but you are still allowed to say no to few things for which you are not ready. कोई ऐसी चीज जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, कोई फ्रेंड आपको कहता है कि चलो ना ऐसे कर लेते हैं, ये गलत आदत, जैसे आपने कहा सिगरेट स्मोकिंग कर लेते हैं, बट हम्म यू नो दैट कि दिस इज बैड फॉर माई फिजिकल हेल्थ, दिस इज बैड फॉर माई मेंटल हेल्थ, तो यू आर अलाउड टू से नो। आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में कोई चीज है जिसमें आप मना करना चाहते हो, सो यू आर अलाउड टू डू दैट। बट फिर लोग कहते हैं अरे आप छोटे बच्चे हो क्या, आप इतना भी यू कैन डू हम्म। दिस ऑल्सो। तो वहां पर मतलब वो एक कैसे हम कोप अप करें, बिकॉज बहुत सारी चीजें वो लोग बोलते हैं, देन यू हैव टू डू इट, देयर इज नो यस, ऑप्शन टू से नो। वहां पर you know, i कैसे? was i was talking to somebody a few days ago, he's a yoga हम्म instructor, and he said that कि in my friend circle everyone teases me, says कि अरे ये हमारे ग्रुप का बच्चा है ना, वो कहता है आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, तो कहता मुझे ओके बहुत टीज करते हैं। बट ही सेड इट वेरी वंडरफुली कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके आई एम completely okay with it कि अगर वो मुझे बच्चा भी कहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं दूसरों की बातों से। हमें फर्क पड़ता है कि व्हाट इज माय स्टेटस, व्हाट पीपल एक्चुअली थिंक अबाउट मी, और असली में वो सोच नहीं रहे होते हैं, उनके पास अपनी हम्म लाइफ की बहुत झंझट है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उनके पास टाइम नहीं है आपके बारे में सोचे। ट्रू ट्रू But I make people realize that, okay, right now, let's say you're talking to me. How does it make a difference that XYZ person is thinking something about you? Is it making a difference in your life right now? क्या ये अभी आपकी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? आप खुश हो ना हो,
क्या उनकी बातें अभी इफेक्ट कर सकती हैं, करनी चाहिए? रियली नॉट लाइक मतलब मुझे ये डिफरेंस समझ में आ रहा है जो आप कहना चाह रहे हैं कि शायद सेल्फ एक्सेप्टेंस अगर आ जाए of who I am, maybe then I don't need acceptance from others or approval from others. That is what you're trying to say, right? Exactly, that this is what I'm trying to say, that we Mm. have, shifted our identity in people. वो जो कहें वो कहें कि आई एम गुड तो आई एम गुड, अगर वो कहें गुड फॉर नथिंग देन आई बिलीव दैट आई एम गुड फॉर नथिंग। इफ दे से कि आप छोटे हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप ऐसे क्यों करते हो, हर चीज मानने लग जाते हैं, बिकॉज वी डू नॉट नो हु एम आई Mhm. एक्चुअली, है ना। सो ये आइडेंटिटी क्राइसिस ही है, आइडेंटिटी शिफ्ट ही है जो हमें खुद से लाना पड़ेगा। आई नो मैंने भी ये बहुत साल एक्सपीरियंस किया है कि एक गिल्ट फैक्टर आता है, लेट्स से Mm. यू आर डूइंग समथिंग, लेट्स से यू आर इन ऑफिस, Mhm. मान लीजिए आपके ऑफिस में, जैसे लेट्स से कोविड में ऐसा हुआ कि हमें अपने घर का काम खुद करना पड़ा, राइट? जी। तो क्या हुआ, लेट्स से एवरीवन इज वर्किंग, लेट्स से हर कोई घर Mhm. के नॉर्मल काम भी कर रहा है, झाड़ू ये सब कर रहे हैं, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट you will automatically start feeling that guilt, right? Yeah. एक गिल्ट आने लग जाता है। And let's take an imaginary situation. Let's say you are having something on your leg. आपके पाँव में कुछ दर्द है, let's say Okay. आप चल नहीं सकते। Mhm. Still you will feel that guilt. आपको आएगा कि यार मैं क्यों नहीं हाँ, कर रहा हूँ। true. ये गिल्ट हमें वो चीजें करने पर मजबूर करता है which we actually don't want to do. Maybe that is not good for me. Mhm. अगेन थोड़ा सा खुद रिफ्लेक्ट करना है, सीधी सीधी बातें ऐसे नहीं जाने देनी है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना है, बिकॉज सी देयर आर फ्यू थिंग्स विच वी शुड डू। ऐसा ना हो कि ये सेशन सुनने के बाद हम कहें कि अरे अरे मुझे तो कुछ नहीं करना है, और जाकर अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपने ऑफिस में सीधा सीधा मना करने लग जाए। ऐसे भी तो नहीं। लेकिन अगर हम समझो ये कर लेते हैं, ओके, this happened with me, like in my office people generally smoke and they go out in a group, like we are trainers, हम सारे trainers हैं, तो there are 10 trainers for example, 9 जाते हैं, मैं अकेले नहीं जाती हूँ, and then I feel left out, I feel alone, and like I'm not part of the group, I feel कि वो disconnect कहीं ना कहीं आता है। तो वो गैप फिर कैसे फिल होगा? क्योंकि फिर वर्क एनवायरनमेंट में वो एक हल्का सा भी आता, यू नो, यू बिकम ऑफ द, राइट, ऐसा भी होता है। तो वहां पर उसको कैसे हम कवर अप करें, ये भी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। या आई थिंक व्हाट वी शुड डू इज, हम दो चीजें कर पाते हैं कि देर आर, वन थिंग इज दैट लेट्स से यू डोंट वांट टू स्मोक, तो आप उनका हम्म। पैसिव स्मोकिंग भी नहीं करना चाहते, लेट्स से आप उसका हम्म। पार्ट भी नहीं रहना चाहते हो, बट ऑन द अदर हैंड यू कैन वर्क ऑन द कम्युनिकेशन पार्ट। आप अपने कम्युनिकेशन पार्ट पर थोड़ा ओके। वर्क कर सकते हैं। Rather than they influencing me, let me influence them, let me tell them that okay, I'll come once you finish ओके। doing that, then I will join you. तो ऐसा अच्छा। नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा रिजिड हो जाना है, ऐसा नहीं करना कि मुझे उनसे बात ही नहीं करनी है जो मेरी उसके थोड़ा हम्म। अगेंस्ट आइडियोलॉजी पर नहीं चलते हैं, बट ट्राई टू फाइंड अ बैलेंस, ट्राई टू कम्युनिकेट, be like that person that they himself say that I want to spend time with you, even हम्म। if I have to compromise, I have to don't do the things which I am doing. So it comes to that, my skills, my humbleness, my warmth in my heart, then I think if we can work on it, अगर हम उस पर काम करें कि अपने आप को ऐसा इंसान बनाए, तो हम्म। पीपल विल डू एनीथिंग टू स्पेंड टाइम विद यू। तो उसके लिए वो काम थोड़ा ज्यादा करना है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है जब हम नो बोलते हैं या हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो हम ज्यादा आइसोलेट या एकदम रिजिड रूड हो जाते हैं। तो ये जो हम्म। आप कह रहे हो ये टोटली ऑपोजिट है, वेरी हम्म। लवफुल, हेल्पफुल एंड हम्म। ऑल। तो ये कैसे बनोगे? बिकॉज यू आर सेइंग नो, ओके, यू आर कटिंग दैट यू नो पॉइंट वेर इन कि वो हमारे साथ कनेक्ट, लाइक पीपल कनेक्ट ओवर फूड वेरी वेल,
Okay, so people can connect over drinks also very well. Now अब मैं वो चीज करती ही नहीं, ठीक है, एंड बिकॉज मेरा नेचर बहुत स्ट्रिक्ट है दैट आई नॉट डू दिस एंड दैट, तो मैं वहां पे लवफुल और पीसफुल या हेल्पफुल कैसे हो सकती हूँ? ये मैं अपने अंदर पावर कैसे ला सकती हूँ? व्हाट इज द टेक्निक बिहाइंड दिस? Uh, See, this happened with me also when I started this spiritual journey. I used to live in Delhi. I used to work there, and all of my friend circle, my colleagues were, all young and all into everything, right? So you can understand that. ट्रू ट्रू. तो जब मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, one thing was there in me that I don't know why it was so much clear in me that, I want to set an example in front of people that, you can be very jolly, you can, meet people, talk to people about anything and everything, and inside of you, you can stay very clean. So what I used to do that, if there is an office meeting, get together, I used to join that. I did not avoid it. मैंने उसे avoid Okay. नहीं किया. But I was very clear with my ideologies. जो मुझे नहीं करना था वो मैंने अगर प्यार से बोला तो वो समझते हैं. Everyone understands that. But it's all about कि मैं कितना clear बोल पाता हूँ. उसमें हम थोड़ा खुद क्लियर नहीं होते हैं ना, तो हम उन्हें समझा नहीं पाते हैं. हम नो भी करते हैं ना तो थोड़ा सा हाफ हार्टेडली करते हैं. हम खुद ही क्लियर नहीं होते हैं तो हम टालने की कोशिश करते हैं और फिर वो हमसे क्लियरली नहीं हो पाता है. सो बी असर्टिव इन इट. असर्टिव का मतलब Okay. होता है कि बी वेरी वेरी क्लियर, say it with love, say it with explanation, good communication. आप उन्हें बताइए कि देखो मैं आपके साथ let's say somebody asked me कि आप हमारे साथ ऐसे क्यों नहीं ये सब नहीं करते. मैं कहता था कि what do you want? आप मेरा टाइम चाहते हो या आप ये चाहते हो कि मैं आपके साथ ये सब ड्रिंक करूं, है ना? अगर मैं आपको कहूं कि चलो I will drink with you, after that you have to eat something which is which is garbage. Will you eat if I say कि अगर आप ये खाओगे तो मैं खुश हो जाऊंगा आपसे? No, आप नहीं खाओगे, right? no, not at all. Yeah, but that does not mean कि वो इंसान मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है. तो Okay. जब मैंने उनसे ये शेयर किया कि what do you want? You want my time? और ये आप ये चाहते हो कि मैं आपकी सारी बात मानूं, आप पहले क्लियर रहो क्या चाहते हो. जब उन्होंने बोला आई वांट योर टाइम, मैंने कहा कि आई विल गिव यू माय टाइम, राइट? तो अगेन इट्स अबाउट द क्लैरिटी. एंड सेकंड थिंग इज कि आई रिमेंबर फ्यू मंथ्स अगो I went to Delhi and I met my old friends after 5 years. So there was one That's a girl long who's time. yes, there was one girl and she shared that when you started this journey, we used to tease you, we used to tell you कि we used to criticize you कि यार चलना घूमने चलते हैं. and you used to say कि no, इतने बजे के बाद मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कल मेडिटेशन करना है, सुबह टाइम से उठना है. and she said कि but you never used to get angry, never used to get irritated. How come? So I explained to her that this meditation has helped me so much. This has first of all made me full of love, full of acceptance. वहां जो लोग हैं, जो मेरे ऑफिस में हैं, घर में हैं, whoever they are, I was also there at some point of time, right? तो मेरे अंदर वो acceptance आया कि it's okay, they do not know that this is bad for them, this is physically wrong, mentally wrong. उन्हें नहीं पता है, शायद मुझे भी नहीं पता था कुछ समय पहले. सो वहां से एक एक्सेप्टेंस आता है कि इट्स ओके, इट्स ओके, आई विल नॉट जज देयर डिसीजंस एंड बट आई विल नॉट अलाउ माय डिसीजंस टू बी क्वेश्चनड. Ritesh bhai, I just realized when you said that I will not judge them, I realized कि हम एक्चुअली में जब ना बोलते तो हम उनको जज भी कर रहे होते हैं कि ये देखो ये कैसे हैं, स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, इतने गंदे हैं. मतलब वो सबकॉन्शियसली चल रहा होता है एंड वी डोंट इवन रियलाइज. नाउ व्हेन यू आर सेइंग इट आई एम लाइक ओ माय गॉड, यस हम ही करते हैं. हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते
और हम चाह रहे होते हैं कि वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करे। तो शायद हमें अपने आप को यहाँ पर चेंज करने की जरूरत है, राइट? इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, एंड आई थिंक ऑडियंस भी यही रियलाइज कर रही है। दैट्स यस, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड। इससे क्या होता है, व्हेन आई सी, कुछ साल पहले, इफ नॉट एट दैट लेवल बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम भी ऐसे थे, है ना। हम भी इरिटेट होते थे, सबके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, हमारे अंदर भी बुरी आदतें किसी न किसी तरीके की तो आ गई थी, राइट। सो इफ आई वांट देम टू बी my way, if I want them to be spiritual, then I have to accept them because I am on this spiritual journey, they are not. अगर मैं ट्रू। ही एक्सेप्ट नहीं करूंगा उनको, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि वो मुझे एक्सेप्ट करें? ये तो फिर नाइंसाफी हो गई, राइट। तो जब हम उन्हें एक्सेप्ट वेरी करते हैं, जब हम उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, तो हम प्यार से बोलेंगे, हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे, हम इरिटेट नहीं होंगे। yeah, very true, very true. Very deep actually, you know, it's not just true but very deep. हम सोचते नहीं है ये चीजें actually. You see, I enjoy right now, for last few years, I enjoy when somebody asks me for something, like, questioning my decisions, questioning that, why don't you do that? Why do you do this and that? I love that situation because this gives me the opportunity to tell them that, this is the reason, because I'm very clear. एंड बिकॉज आई नो दैट आई हैव दैट एक्सेप्टेंस कि इट्स ओके, आप जिस भी लाइफ में, जिस भी पार्ट में हो, जिस भी स्टेज पर हो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट अगर आप इसको करो तो, राइट। तो इसलिए बस वो एक्सेप्टेंस आ जाएगा तो इट विल बी वेरी इजी टू से नो, टू मेक योर बाउंड्रीज, set your boundaries very, very clear, right? I remember I was Okay. reading this very beautiful quote which said that you can block people in your real life, and that is called as setting your boundaries. वंडरफुल, लाइक ये तो मैं एकदम नोट करके रखने वाली हूँ अपने पास। दिस इज वेरी ब्यूटिफुली सेड। लेकिन पता है कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि सिस्टम में कुछ चीजें चल रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम इन अ जॉब, अब वो सिस्टम ही ऐसा है कि ब्राइब लेना पड़ता है। अगर मैं नहीं लूंगी तो मैं ऊपर वालों को कैसे दूंगी और फिर वो ऊपर वालों को और कैसे देंगे। नाउ इन दिस सिचुएशन आई एम ट्रैप्ड, आई कांट से नो टू ब्राइब। यहाँ पे तो मैं ट्रैप हो चुकी हूँ। अब कैसे होगा? बिकॉज ये मैंने नहीं किया, ये मुझ पे प्रेशर है और मैं उनको कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि वो जॉब में पोजीशन में मुझसे बड़े हैं। नाउ आई एम ट्रैप्ड, हाउ टू से नो इन दैट सिचुएशन? ये तो Well, बहुत I can totally relate to it, and exactly this is what has happened with me, and I'll tell you what I did. So difficult. I also had to go to some offices, and I had to also had to offer some bribe, but I was even become before coming into Brahma Kumaris, I was very clear that I will not do things like this. So what I did, I met with that person जिनको मुझे थोड़ा सा exchange करना था, and I said to him that I am being asked to give you this and this in return of this, but if you want to keep it, but I won't do that the next time. I will not be a part of it. You know what he said, that he said that if you won't take it, I will also not take it. अगर आप भी नहीं करोगे ना, मैं भी नहीं करूंगा। कहने का मतलब ये है that your vibes attract your tribes. कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता है इन चीजों के लिए, which is, let's say, unethical for me, unlawful for me, और अगर मेरे रियल नेचर से अगर कोई चीज अलग है, आई एम अलाउड टू से नो, आई शुड नॉट कंटिन्यू दैट। क्या और होगा ज्यादा से ज्यादा? हाँ जी। अगर मैं इतनी पावरफुल नहीं हूँ, लाइक यू हैव दैट वाइब एंड उसने मना कर दिया, बट अगर मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, मुझे नौकरी से अगर निकाल दिया गया, देन व्हाट? बिकॉज इट्स ओके, it's okay, this is not the last job. Again, okay. understand that what kind of karmic accounts you are creating, and this is going to hamper. It's okay, अगर कोई चीज कंपनी में अनएथिकल हो रही है, टेक अ स्टैंड फॉर इट। और अगर स्टिल वो आपको लगता है कि
एक्सेप्टेबल नहीं है, वो चीज नहीं सुनी जा रही है, then this is not the last job for me. And again, what is going to happen, this will make me focus on myself, to work more, to work on myself more, to make myself Hmm. more skillful, make myself more confident, more knowledgeful, so that I can be a successful person anywhere. ऐसे डर डर के गलत काम तो नहीं करने हैं ना. Okay. This is what taking a stand for yourself, taking a stand for Hmm. what is right for you. Again, ये अच्छे से स्पिरिचुअल होने पर, अपने ऊपर वर्क करने पर, अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटाने से होता है. ये कॉन्फिडेंस, ये फियरलेसनेस, ये धीरे धीरे आती है. आई एम नॉट सेइंग कि एक सेशन से कुछ ऐसा हो जाएगा. नो नो नो, वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्फ अ लॉट अ लॉट अ लॉट, ताकि ये कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना. तो जैसे आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी हेल्प करती है, पर जहां तक मुझे पता है स्पिरिचुअल लोग काफी झुककर चलते हैं, वो कभी ना नहीं बोलते. यहाँ पर आप हमें ना बोलना सिखा रहे हो, कि क्या लॉजिक है, मतलब लाइक ये जो चीज है, हाँ, ये तो स्पिरिचुअलिटी से फिर काफी अलग हो गया, राइट? बिकॉज वहां पे तो हमें नहीं, सब. स्पिरिचुअलिटी से ओके. अलग नहीं है ये. हाँ. जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, even in Brahma Kumaris, we say that हम्म. we the soul has 8 powers. हम आत्मा के अंदर 8 शक्तियां होती हैं. And one of the ओके. power is power to face, सामना करने की शक्ति. जो चीज गलत है फिर उसके लिए स्टैंड भी लेना है, लेकिन वो लेना कैसे है, पहले की 7 पावर्स को यूज करने के बाद, दिस इज द 8th पावर, दिस इज द लास्ट पावर विच वी हैव टू यूज. सो फर्स्ट ओके. पावर इज पावर टू टॉलरेट. पहले सहन करना है, टॉलरेट करना है. टॉलरेट करने का मतलब कि अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है, आपको कुछ ऐसा गलत करने को कह रहा है, you should tolerate. Tolerate means you should not feel agitated, you should not be angry, you have to accept that other person's अच्छा. part. उसके पार्ट को एक्सेप्ट करना है कि है बेचारे को नहीं पता है. जैसे आपने ओके. कहा कि सिस्टम काम ऐसे ही करता है. जैसे अभी किसी ने मैसेज किया कि व्हाट इफ द पर्सन इज इन गवर्नमेंट जॉब, राइट. तो ये सिस्टम का पार्ट है. सभी सीनियर्स कर रहे होंगे, सभी ऑफिस वाले कर रहे होंगे, दैट्स ओके. उनकी नेगेटिविटी में खुद नेगेटिव नहीं होना है, राइट. तो ओके. वो फिर स्टैंड लेना है, पावर टू फेस, कि नो, आई वोंट डू दैट. ऐसे नहीं है कि जो लोग कॉर्पोरेट में हैं, जो लोग इवन द गवर्नमेंट जॉब्स में है, ऐसे नहीं है कि सभी लोग करते ही हैं, हाँ. अगर कुछ लोग अपने एथिक्स के इतने पक्के होते हैं कि कुछ भी हो जाए, आसपास के लोग कुछ भी कर रहे हो, बट वो नहीं करते हैं, राइट. हाँ. तो दिस इज द वेरी एक्सेप्शंस. मच स्पिरिचुअल थिंग. ये स्पिरिचुअलिटी ही है, बट अगेन बहुत अच्छे से उसको अंडरलाइन करना है दैट अगर मना करना भी है, स्पिरिचुअलिटी टीचेस अस टू बी पोलाइट, टू बी लवफुल, टू बी एक्सेप्टिंग, सभ्यता के साथ. ऐसे नहीं कि ब्लंटली कुछ भी बोल दें, गलत वर्ड्स यूज करें, किसी के बहुत ज्यादा हम हर्ट कर दें. वो चीज ओके. वैसे मना नहीं करना है. ये मना करने का जो टूल है, ये इससे पहले अपने ऊपर बहुत काम करना है, अपने आप को बहुत एक्सेप्टिंग, बहुत कंपैशनेट, बहुत लविंग बनाना है, फिर इसे यूज करना है. तो ओके. एक सिंपल तरीका ये है कि लेट्स से इफ अ सिचुएशन इज देयर, अगर उस बात पर आपको गुस्सा आ रहा है, then first work on yourself. First work on your mental health, emotional health, ताकि ये गुस्सा आना बंद हो जाए. जब आना बंद हो जाए, then take a stand. Simple equation. वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन. आई एम एक्चुअली थिंकिंग कि ये तो सच है कि मतलब हमें एक्चुअली में अपने पावर, अपना जो सहन शक्ति है उस पे काम करना होता है. रेस्ट एवरीथिंग इज मैनेज्ड, दैट कैन बी मैनेज्ड. अभी जब आप ये कह रहे थे कि ब्लंटली कोई भी वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, राइट, तब मुझे मन में ख्याल आया, व्हेनेवर आई से नो, ठीक है, मैंने तो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ केयर के लिए नो बोला, ठीक है, बट सामने वाला अगर उसको सेल्फिशनेस समझे कि अरे ये पर्सन तो बड़ा सेल्फिश है, कुछ भी पूछो हमेशा ही ना बोल देते हैं, देन हाउ टू डील विद दिस? बिकॉज यू हैव एन इंटेंशन टू डू अ सेल्फ केयर,
बट वो तो सोच रहे हैं कि भाई ये तो सेल्फिश है। यहाँ पर हाउ टू कम्युनिकेट या फिर हाउ टू टॉक टू योर ओन सेल्फ, दिस इज व्हाट समथिंग आई वुड there's लव a, टू नो। there's a very thin line between self-care and selfishness. uh, Only we can tell ourselves that the thing which I am doing, I'm being selfish or I am doing it as a self-care. So self-care is not selfish. Okay. If anything which is hindering, which is an obstacle for your mental peace, for your Okay. happiness, for your spiritual journey, पहले ये सोचना है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. टेक योर टाइम. लेट्स से एकदम से डिसीजन लेने का आपके पास एक ऐसा कोई टाइम आता है, देन टेक योर टाइम. आस्क फॉर द टाइम. Say that I need 10 minutes, I need a day, I need 2 hours to reflect, to contemplate that what I want to do, what I don't want to do. But only you can tell yourself that this is being selfishness or this is self-care, right? But having said that, हम क्या कर सकते हैं? We can help others only if we take care of ourselves. This is what self-care is. Selfishness क्या होती है कि only I matter in this world, no one else matters, no one else opinion matters. No, this is not the right way. ये again bluntness में आ गया, rudeness में आ गया, right? Yeah. तो सेल्फ केयर का मतलब है कि पहले you for तो गिल्ट answering. फीलिंग नहीं लाना है, that I am taking time for this, I am, let's say somebody said कि आपको ये करना है 2 दिन में, और आपने कहा कि let's say ऑफिस में किसी ने कहा कि you should finish this work in 2 days, and that कि 2 दिन में नहीं हो पाएगा. ये बहुत बार होता है ऑफिस में, है ना? It happens. It does. I agree. Yeah, so you should not feel guilty that I'm taking more time what is being given to me or assigned to me, because that उसमें time और लगेगा. अपनी checking करते रहना है that am I giving my 100%? I would say 100 is not possible. Am I giving my 80%? Even if I'm giving my 80%, then you should not feel guilty. You should take a stand. You should communicate that no sir, this is not going to happen in 2 days. I need at least 4 days. This is what self-care is, right? True. And यहाँ पे जब आपने कहा time to reflect is very important while saying no. So this happened with one of my friends. She is single for almost 7 years now. She got a proposal and because she was so desperate कि कोई उसको accept करे, that she wants love. She's ready to compromise on any condition that the guy is putting on her. मतलब like if I am a normal person, I will not agree to those conditions. वो उन conditions को भी accept कर रही है जहाँ पे उसको actually में no बोलना चाहिए. Just because she wants love. How fair is it, according to you? Well, it's not fair by any means, but again, we should, I should know the 100% case to, make any comment on it. But yes, this happens with people generally. जब बहुत प्रेशर आ जाता है, बहुत चीजें ऐसी हो जाती हैं, like you shared, तो हम out of loneliness, out of desperation, out of emptiness, हम कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए. That's why it's very, very important to understand that this is not a race. हमें ऐसा लगता है that एक norms बनाए हुए हैं कि by age of 22 you should have a job, by age of 25 you should get married, by age of 30 you should have kids, by age of 35 you should have a car, by age of 40 you should have a home. ऐसा कुछ बनाया हुआ है. But I wonder that, let's say somebody is turning 80 years old or 90 years old, and let's say every one of their friends has died. Does it come to my mind that oh, everybody is dying, why am I not dying? Very true. Well, like हमें तो चाहिए कि हम और जिए, मतलब हाँ. अच्छे से और अच्छे से जिए. In fact,
उल्टा और हेल्थ का ध्यान रखेंगे कि भाई ये नहीं खाना, Yes. दवाइयाँ टाइम टू टाइम लेनी है, सो दैट वी कैन लिव लॉन्ग एंड I हेल्दी। remember one of my very close friend, and she used to call me. She calls me every now and then, and she says, "Ki Hitesh, I'm turning 30. I have turned 30. I'm not getting married." अब जैसे आपने कहा कि there's so much pressure. So I always tell her कि ऐसी क्या जल्दी है, ऐसा क्या सोच रहे हो कि शादी के बाद क्या हो जाएगा? ये सब इल्यूजन्स हैं, ये सब आपका वहम है कि कुछ अच्छा हो जाएगा. लाइक यू सेड कि she needs love. Why do I need love? Because I don't love myself enough. If I start working myself, if I start learning to love myself, then I won't need anything. तो ऐसे decisions के लिए एक स्टैंड लेने के लिए, पेशेंस रखने के लिए, we should work on ourselves. Otherwise, the negative pull of this world is so high. वो आपको अपनी ओर खींच लेगा if you are not clear about yourself, if you are not clear about your goals. It's just a click away. The negativity is just a click away. The distraction is just a click away. अपने आप को बहुत ज्यादा we have to work on ourselves, and we should know, we should have the clarity कि मुझे करना क्या है लाइफ में. तभी वो एक assertiveness आएगा. तभी let's say I want to go to Jaipur from Delhi, and I know that I have to reach in 4 hours, I have to reach in 5 hours, right? Let's say I do not even know that where I want to go. I do not even know that when I want to go, how much time I want to take. तो क्या होगा? कोई मिलेगा, वो कहेगा अरे थोड़े दिन हमारे यहाँ रुक जाओ रास्ते में. वो कहेगा ठीक है रुक जाता हूँ. कहेगा अरे थोड़ा हम इधर चलते हैं. कुछ गोल नहीं है ना, तो डिस्ट्रैक्ट ही होते रहेंगे, और यही होता आ रहा है लाइफ में. तो एक्चुअली में प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज्यादा ही बढ़ गया आजकल. मतलब ठीक है कर लेंगे, मतलब करना है, वो करना है नहीं करना उसकी भी श्योरिटी नहीं, अगर करना भी है तो कैसे करना है, ये क्लैरिटी नहीं होने की वजह से मे बी शायद बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं. वो एक ट्रेंड चल पड़ा है ना, गो विद द फ्लो, वहां पे ना भी नहीं बोला जा रहा लोगों से. तो आई थिंक ये जो एक ट्रेंड को अगर हम रोकेंगे अपनी लाइफ में आने से एंड क्लैरिटी को जितना लेकर आएंगे, आई थिंक सेइंग नो विथ लव विल बिकम इजी. And that love Yes. is actually the gift that you'll gift wrap your no. That is what I assume that I've learned, and I'm super sure सबने आज ये definitely समझा होगा. और कल से सारे I think हम सब अपना गोल शीट लेके बैठेंगे, ताकि हम नेक्स्ट टाइम किसी को ना बोले तो हमें पता हो, रीजन पता हो कि हमें ना क्यों बोलना है और प्यार से कैसे बोलना है. तो जब आप ये बात कर रहे थे कि आप स्पिरिचुअल हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको क्लैरिटी आती है, तो क्या आप उसका एक छोटा सा एक्सपीरियंस हम सबको करा सकते हैं कि कैसे मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी नेसेसरी है, मतलब नो मोर एन ऑप्शन बट अ नेसेसिटी, ताकि हम अपनी लाइफ को एक अच्छा डायरेक्शन दे सकें, हम ये नो बोलना सीख सकें, हम बहुत सारे ट्रेंड से अपने आप को बचा सकें. यू कैन हेल्प अस विद Sure. दैट विल बी ग्रेट. Yes, sure. Meditation is like a self counseling. हम अपने आप से बात करते हैं, अपने आप को क्वेश्चन करते हैं, अपने रॉन्ग बिलीव्स को, और वी इंस्टिल अ राइट बिलीफ, अ राइट थॉट प्रोसेस. सो ये मेडिटेशन में पावर होती है दैट वी कैन काउंसल आवरसेल्फ. योर फ्रेंड्स की, कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं, जब मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं ना, तो मैं बहुत अच्छे से उनको एडवाइस दे देता हूँ, दे देती हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू मी, तो वो चीजें यूज नहीं होती हैं, है ना. तो मेडिटेशन से हमारे अंदर एक पावर आती है टू डिटैच आवरसेल्फ फ्रॉम आवर थॉट प्रोसेस, एंड देन empowering ourselves with the right thoughts. तो अभी यही हम करेंगे अगले 5 मिनट, और इसी मेडिटेशन से सीखेंगे that how to say no, how to be assertive. श्योर, आई एम सुपर एक्साइटेड, और मैं समझती हूँ सभी एक्साइटेड है. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट. Yes. So let's focus at the center of your forehead, जहां तिलक लगाते हैं.
You can keep your eyes closed if you are very new to meditation. Experience yourself as a shining star, एक चमकता हुआ सितारा, like a diamond at the center of forehead. उसे फील करें और हल्का सा विजुअलाइज करें. डोंट स्ट्रेन, जोर नहीं लगाना. अगर विजुअलाइज हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जस्ट feel it, just experience it that I am a shining star. I am a peaceful soul. मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ. And I am complete in myself. मैं अपने आप में भरपूर हूँ. I am enough. अपनी भरपूरता को, कंप्लीटनेस को एक्सपीरियंस करें. I don't want anything or anyone to feel that completeness. मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ. I am a powerful soul. Experience your powers. वो लाइट को एक्सपीरियंस करें. I am a fearless soul. मुझे किसी भी चीज का, किसी भी बात का कोई डर नहीं है. Nothing is mine actually. मेरा कुछ है ही नहीं असली में. I am free. I am independent. It's not my job to change people. मैं आत्मा किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं हूँ और कोई मुझ पर किसी भी चीज के लिए डिपेंडेंट नहीं है. ना खुशी के लिए, ना प्यार के लिए. I can only help myself first. मुझे बस अपना ध्यान रखना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा. I take care of myself first. 30 seconds लें और ये सोचें कि आज से खुद के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं. किन चीजों में नो बोलना है, स्टैंड लेना है. वो सेंटर जाना हो सकता है, खाने पीने की ध्यान रखना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मेरा काम अपना ध्यान पहले रखना है. I have a clean heart. I have a pure heart, golden heart. But still I can say no to few things. I am allowed to do that. ये करने की मुझे परमिशन है. प्यार से कुछ चीजों को मैं मना कर सकता हूँ. थैंक यू.
Om Shanti. थैंक यू ब्रदर, इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस कराने के लिए. I was like in some other world for a few minutes and I'm feeling so light and I'm super sure कि ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, हम में से बहुतों को वो लाइटनेस फील हुई होगी. यू नो व्हेन यू आर गिविंग सेल्फ अप्रूवल कि हाँ भाई नो बोल सकते हैं, इट्स ओके, इट्स नॉट अ क्राइम. सो थैंक यू फॉर दैट. एंड हमारे चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं दैट एक क्वेश्चन मैं यहाँ लेना चाहूंगी फ्रॉम सिस्टर आयुषी. उनका कहना है, हाउ टू स्टॉप दिस अर्ज टू गिव एक्सप्लेनेशन टू पीपल व्हेन वी से नो टू अदर्स. ये बहुत होता है राइट, हम नो बोलते तो हम इतना एक्सप्लेन करते हैं, मतलब वी आर ट्राइंग टू वैलिडेट आवर नो. ये इसको कैसे रोका जाए? Actually, the main reason for that is that we are very conscious about what people think of me. Especially जैसे थोड़ा एज ज्यादा हो जाती है ना, मिडिल एज्ड, या जैसे आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, वो मना भी करते हैं ना तो 5 मिनट पूरी स्टोरी बताते हैं, ये हो गया, ऐसा हो गया, इस वजह से ना ये ऐसा करना पड़ा. So when I see that, I think about it कि इतना बताना जरूरी नहीं था, है ना. तो again it boils down to one thing, that I think that what will this person think if I'm saying no. अगर मैंने किसी को मना कर दिया कि यार मैं ना नहीं जा पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा आपका काम, तो हम सोचते हैं कि वो क्या सोचेगा. हमें सिर्फ अपना देखना है, अपनी बार बार चेकिंग करनी है कि मैंने मना क्यों किया है, इस समय पर मैं अपना क्या यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ. ये ना हो कि ये आउट ऑफ लेजीनेस मैंने किया. लेजीनेस में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो कोई और रीजन हो सकता है, आउट ऑफ डिटैचमेंट, आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ इरिटेशन, व्हाटएवर इट इज. सो चेक विद योरसेल्फ. रिवेंज कि इसने लास्ट टाइम मेरी मदद नहीं की थी, ये भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है, वट एवर अनहेल्दी इमोशन अगर वो है तो उसे मुझे ठीक करना है. वी हैव टू बी क्लियर विद आवर सेल्फ, विद आवर कंसाइंस, कि मेरा दिल नहीं खाए बात में, बस वही कर सकते हैं. अगर वो मैंने अपने आप से कन्वर्सेशन कर ली, then it's okay, then I'm allowed to say no without even giving a reason. क्योंकि अगर मेरे भाव को इंसान समझेगा, if that person really knows me or values me, वो मुझे जानता है, तो वो क्वेश्चन बैक नहीं करेगा. और अगर क्वेश्चन करेगा तो फिर वो शायद मैटर भी नहीं करता है फिर, क्योंकि फिर तो कोई फायदा नहीं है ना. अगर वो मुझे समझता ही नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो फिर देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग एनी टाइम. इसलिए स्टॉप थिंकिंग दैट लोग क्या कहेंगे, उनको भी थोड़ा काम दीजिए, है ना. बहुत सुंदर कहा आपने कि उनको भी थोड़ा काम दीजिए. आई स्टिल रिमेम्बर, आई हैव फ्यू पीपल इन माय फ्रेंड सर्कल. आई आस्क्ड वन ऑफ द पर्सन्स कि आप प्लीज ना इतने बजे यहाँ पहुंच जाना, मदद की जरूरत है. तो उस पर्सन ने हाँ कहा, उसने नाम बोला ही नहीं. एंड जब उसको उस टाइम पे फोन किया गया, फोन स्विच ऑफ. फोन ही नहीं उठा रहे होते. हाँ, फोन स्विच एग्जैक्टली ऑफ. यही होता है. हाँ, तो ये बहुत ब्यूटीफुल है कि एटलीस्ट आप मुंह पे ना कह रहे हो, ऑल्दो यू आर नॉट गिविंग एन एक्सप्लेनेशन, एटलीस्ट यू आर सेइंग नो. That is but and having said that, आप थोड़ा सा बोल सकते हो that let's say आप ऐसे कह सकते हो, I would love to come but sorry I have other commitments. yeah, Thank you for asking but sorry I won't be able to make it. थोड़ा सा ऐसा भी बोल सकते हैं. ऐसे नहीं है कि सिर्फ diplomatic. N और O लिखा और that's it, ऐसा भी नहीं करना है. थोड़ा सा बोल Yeah, सकते हो कि sorry, I won't be able to do that. I hope you understand. ऐसे थोड़ा सा तो प्यार आना चाहिए. true. So एक और क्वेश्चन है बिंदु जी का, वो पूछ रहे हैं हाउ टू लव माई सेल्फ सो टू गेट क्लैरिटी. आई थिंक वो हमने मेडिटेशन में कवर किया इस बार, पर उनका जो सेकंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन है, सो दैट आई स्टॉप people pleasing and also stop being influenced by their perspective. Again, you answered the question itself, that self-love is the key. Self-love, and I would add one thing, God's love, because without that healing will not happen. That
those scars are not going to get healed. तो इसलिए अगर आपने मेडिटेशन नहीं किया है, 7 days राज योगा मेडिटेशन नहीं किया है, तो आप जरूर कीजिए। और अगर किया है तो अंडरस्टैंड द राइट वे कि कैसे अपने आप को हील करना है। सेल्फ लव का मतलब होता है सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ लव का मतलब होता है सेल्फ एप्रिसिएशन। सेल्फ लव का मतलब होता है कि डूइंग थिंग्स विच आर गुड फॉर मी एंड लिविंग थिंग्स विच आर बैड फॉर मी। आजकल क्या है पता है आपको? सेल्फ लव में क्या कर देते हैं? Oh, I love myself, so I will not go to gym today and I'll eat pizza. I'll have सेल्फ cold drink. पैम्परिंग, हाँ, पैम्परिंग ये खुद सेल्फ की। लव नहीं है। In fact, this is self harm, ओके। right? Think about it. I remember a few months ago, there was one of my friend's birthday, so I said कि आज क्या क्या प्लान है? And she is not keeping good with her physical health. So she said कि भैया आज तो अच्छा। मैं बाहर खाने आई हूँ। I said आज तो बर्थडे है, आज तो आपको बिल्कुल बाहर का नहीं खाना चाहिए, because this is what self love is, not the opposite. तो ये समझना है, ये सेल्फ लव की भी डेफिनेशन बहुत ज्यादा ट्वीक की हुई है, थोड़ा समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। तो जब हम ये चीजें करेंगे तब अपने आप that urge of pleasing people, explaining them, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो मेरे पास में रहें, मुझसे प्यार से बात करें, वो सब चीज चली जाएगी, because I have started loving myself, so I won't need anything from the people. यार एक्चुअली ये कहावत भी है ना, सबसे बना के रखो, पता नहीं कब कौन काम आ जाए। तो इसीलिए भी ना नहीं बोलते। फॉर एग्जाम्पल मतलब आपका करने का मन नहीं होता। आई हैव सीन मेनी ऑफ माय रिलेटिव्स, उनका वो चीज करने का मन नहीं है पर वो कर रहे हैं क्योंकि क्या पता कब कौन हमारे काम आ जाए तो हमको करना पड़े। तो वो भी एक पर्सपेक्टिव हमको शायद अब चेंज करने की जरूरत है, एंड वी विल डेफिनेटली डू दैट। एंड थैंक यू ब्रदर फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। लाइक आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं ना बोल सकती हूँ, एंड आई एम सुपर श्योर कि बहुत सारे लोग ये सेशन देखने के बाद ना बोलना डेफिनेटली सीख जाएंगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉर श्योर। हाँ, बट एंड ना बहुत प्यार से, ना विथ लव। ओके, yes. अंडरस्टूड। थैंक यू ब्रदर। एंड हमारे साथ हैं आलोक अरोरा जी। ही इज द चीफ एडवाइजर ऑफ रेडियो महारानी, एंड वो हमारे साथ हैं। एंड आई वुड I would love to ask him to join us for giving the vote of thanks. Alok ji. In case भाई जी आप, हेलो, yeah, yes, आप hello. सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा। और आई एम 60 years old, लेकिन बिल्कुल प्रैक्टिकली अगर देखा है तो किसी को ना कहना भी एक रियली आर्ट होता है। तो हितेश भाई जी ने जैसे बताया, इट्स रियली वंडरफुल एक्सप्लेनेशन यू हैव गिवन। तो मैं बहुत शुक्रिया करूंगा सभी का। ये बहुत जो सेशन आप लोग कर रहे हैं, दिस रियली इज गोइंग टू वर्क फॉर द यूथ। नो, यूथ का मेरे जैसे को भी काम आने के लिए मैं सोचता हूँ कि रियली मैं भी इसको अपने प्रैक्टिकल लेके आऊंगा इसको। थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया बहुत बहुत सभी का। हितेश जी आपका भी, अलका मैम, थैंक यू लॉट। Thank you, sir. Om Shanti. So we still have the window for 5 minutes. आपका म्यूट हो गया है। Acha, okay, I'm so sorry. I was put on mute. I'm so sorry. We still have a window of 5 minutes. अगर किसी को कुछ questions हैं, you can put in. Otherwise हम 2 minute के लिए relax करके and then we will wind up the session. I will request Didi to please play the meditation music.